जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही ज्यादा मार्मिक और ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। दोस्तों, एक राज्य में एक राजा था। राजा की एक रानी थी और उनके 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा बसंत जो 12 साल का था और छोटा बेटा शीत जो 8 साल का था। दोस्तों, रानी रोज सरोवर में नहाने जाती थी और वहीं सरोवर के किनारे एक पेड़ था। उसमें मैना चिड़िया रहती थी। मैना के 2 बच्चे थे। रानी रोज नहाने जाती तो मैना और उनके बच्चों को रोज देखा करती थी। एक दिन रानी जब सरोवर में नहाने गई तो देखती है कि चिड़िया के बच्चों की माँ मर चुकी है। अब कुछ ही दिनों के बाद रानी जब फिर से सरोवर में स्नान करने के लिए आती है तो देखती है कि उन दोनों बच्चों के पिता नई माँ लेकर आ गए हैं। और फिर कुछ दिनों बाद रानी देखती है कि वो दोनों मैना के छोटे बच्चे पेड़ से नीचे जमीन पर मरे हुए पड़े हैं। और जब रानी पास जाती है तब देखती है कि मैना के बच्चों के मुंह में छोटे छोटे कांटे होते हैं। और इन बच्चों को मरा हुआ देखकर रानी समझ जाती है कि जरूर उनकी नई माँ ने ही उनको कांटे देकर उन्हें मार डाला है। अब रानी इस घटना से बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है और सोचने लग जाती है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा। रानी चिंता में यही सोचती रहती है, कहीं अगर मेरी मृत्यु हो गई और राजा नई रानी ले आए तो मेरे शीत बसंत का क्या होगा। और इसी बात की चिंता रानी को दिन रात खाए जा रही होती है। और इसी चिंता में सोच सोच कर रानी की तबीयत बिगड़ने लग जाती है। और दोस्तों, रानी की एक दिन मृत्यु भी हो जाती है। अब समय बीतता है और राजा सच में एक नई रानी महल में ले आते हैं। और ऐसा होता है दोस्तों, एक दिन वो नई रानी अपने बालों को धोकर महल के आंगन में सुखा रही होती है और शीत और बसंत गेंद से खेल खेल रहे होते हैं और गलती से वो गेंद रानी की गोद में आकर गिर जाती है। जब गेंद रानी की गोद में आकर गिरती है तो रानी गुस्से से भर जाती है और उठकर महल की तरफ जाने लगती है। और रानी अंधकार वाले कमरे में जाकर रानी अपने आप को बंद कर लेती है। जब राजा साहब देखते हैं कि रानी का तो अता पता ही नहीं है, रानी नजर नहीं आ रही, तब वो दासियों से पूछते हैं। तब दासियां बताती हैं कि रानी ने तो अपने आप को अंधेरे वाले कमरे में बंद कर रखा है। और ये बात सुनते ही राजा तुरंत भागते भागते उस कमरे में जाते हैं और आवाज लगाकर पूछते हैं कि रानी, तुम वहां क्या कर रही हो? तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमने अपने आप को अंधकार में क्यों रखा है? क्या परेशानी है? मुझे बताओ। मैं इस राज्य का राजा हूँ, हर परेशानी हल कर सकता हूँ, हर समस्या का अंत कर सकता हूँ। जो तुम कहोगी वो पूरा जरूर होगा। बताओ अपनी समस्या। और तब कहीं जाकर रानी कहती है कि मैं कमरे से बाहर तभी आऊंगी जब आप मुझे वचन देंगी कि जो मैं कहूंगी वो आप पूरा करेंगे। और राजा कहते हैं कि मैं वचन देता हूँ, जो तुम कहोगी वही हो। अब रानी दरवाजा खोलती है और तुरंत कहती है कि राजा साहब, आपने मुझे वचन दिया है, इसलिए आपको इसे पूरा करना ही पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि शीत बसंत को मार के उनके कलेजे का लहू मुझे ला कर दिया जाए। और मैं अपने खुले केशों को तभी बांधूंगी जब मुझे शीत बसंत के कलेजे का लहू मिलेगा और इसी लहू से अपने बालों को धोऊंगी। ये सुनते ही राजा के पैरों से जमीन खिसक जाती है, पर राजा तो वचनबद्ध था। और फिर राजा ने अपना वचन पूरा करने के लिए सिपाहियों को आदेश दिया कि शीत और बसंत को कहीं दूर ले जाकर मार दिया जाए और उनके कलेजे का लहू लाकर रानी को दिया जाए। अब सिपाही करते ही क्या, सिपाही तो केवल राजा की आज्ञा का पालन कर सकते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा ही किया और शीत बसंत को अपने साथ दूर वन में ले गए। और वन में ले जाने के बाद सिपाहियों ने आपस में बातचीत करनी शुरू की और कहने लगे कि
पहले तो इन बेचारों की माँ मर गई और अब इनके पिता ने ही इनको भी मरवाने का आदेश दे दिया है। और नई रानी भी इन फूल जैसे नन्हे नन्हे बच्चों का लहू मांग रही है। इन राजकुमारों पर कैसी विपदा आ गई है। तभी उन सिपाहियों में से एक बूढ़ा सिपाही कहता है कि इन राजकुमारों को हमने बचपन से देखा है, हम इन्हें कैसे मार सकते हैं। दोस्तों, फिर वो बूढ़ा सिपाही सभी सिपाहियों को कहता है कि हम इन्हें यहीं छोड़ देते हैं और किसी जानवर के लहू को रानी को दे देंगे। और सभी सिपाही हामी भरते हैं और बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो सभी सिपाही राजकुमारों को जंगल में, वन में छोड़ देते हैं और रास्ते में जाते हुए किसी जानवर को मारकर उसका लहू रानी के पास ले जाते हैं। लहू को देखते ही रानी बहुत ही ज्यादा खुश होकर उस लहू को अपने खुले केशों पर लगाती है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। और वो लहू लगाने के बाद ही रानी अपने केशों को बांधती है। और उधर शीत और बसंत बेचारे एक पेड़ के नीचे रात के अंधेरे में बैठे होते हैं और शीत बसंत बात कर रहे होते हैं कि उन्हें भूख लग रही है। और ये सब बातें उस पेड़ पर बैठी एक मैना चिड़िया भी सुन रही होती है। नन्हे नन्हे राजकुमारों की बातें सुनकर चिड़िया को भी बच्चों पर तरस आ जाता है और मैना चिड़िया का बच्चा जो मर चुका होता है उस बच्चे को वो शीत और बसंत के पास गिरा देती है ताकि वो दोनों उसे खा सके। और जब वो बच्चा नीचे गिरता है तब शीत और बसंत दोनों राजकुमार जो भूख से व्याकुल थे सोचते हैं कि क्यों ना हम इसे ही खा लें। परंतु वो तो राजकुमार होते हैं, खाना पकाना तो उन्होंने अभी सीखा नहीं होता। वहीं पास में पड़े हुए पत्थरों से वो थोड़ी बहुत कोशिश करके आग जलाते हैं और मैना के उस बच्चे को उस आग में भूनते हैं। राजकुमारों को खाना पकाना तो आता नहीं था, इसलिए मांस को भूनते समय धुएं के कारण वो पूरा का पूरा काला हो जाता है। और तभी बसंत बोलता है कि ये तो पूरा काला हो गया है, हम इसे कैसे खाएंगे। तब शीत बोलता है कि भैया मैं इसे नदी से धोकर ले आता हूँ। वहीं पास में एक नदी होती है दोस्तों, और जैसे ही शीत नदी में धोने के लिए उतरता है वैसे ही शीत के पैर फिसल जाते हैं और शीत नदी में बह जाता है। इधर बसंत पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपने छोटे भाई शीत का इंतजार कर रहा होता है, पर शीत कई घंटों तक वापस नहीं आता। तो वसंत का मन बेचैन होने लग जाता है और इसी तरह बसंत शीत शीत पुकारता हुआ आवाज लगाता है, पर शीत तो नदी में बह चुका है। और ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगली सुबह बसंत अपने भाई को फिर से आवाज लगाता हुआ कहता है, शीत भाई तुम कहाँ हो, शीत भाई तुम कहाँ हो, वापस लौट आओ, शीत भाई तुम कहाँ हो। परंतु बसंत की ये पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं होता। और ऐसे ही बसंत अपने भाई को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाता है और एक राज्य में पहुंच जाता है। तभी बसंत देखता है कि उस राज्य में सिपाही आवाज लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक दिन का राजा बन जाओ। एक दिन का राजा कौन बनना चाहता है, एक दिन का राजा बन जाओ। और तभी वो सिपाही बसंत के करीब भी आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम एक दिन का राजा बनोगे। तब बसंत पूछता है कि केवल एक दिन का राजा ही क्यों चाहिए तुम्हें। तो सिपाही बताते हैं कि कई वर्षों से केवल यहाँ राजा केवल एक ही दिन तक जीवित रहता है और सुबह उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर चुका होता है। इसलिए हम हर दिन एक नए राजा की खोज करते हैं। और जब बसंत ने सिपाहियों की ये बात सुनी तो सोचने लगा कि पहले तो मेरी माँ मर गई, फिर पिता ने ही मुझे मार डालने का आदेश दे दिया और अब तो मेरा इकलौता भाई भी मेरे साथ नहीं है, तो अब मैं जीवित रहकर करूंगा भी क्या। और यही सब सोचते हुए बसंत फैसला लेता है कि वो एक दिन का राजा बनेगा और सिपाहियों से कहता है कि मैं एक दिन का राजा बनने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों सिपाही बसंत को लेकर महल जाते हैं
और बसंत का राज्याभिषेक और राज तिलक करते हैं और उसे एक दिन का राजा बना दिया जाता है। अब बसंत तो एक दिन का राजा बन चुका होता है। अब रात होती है तो बसंत अपने कमरे में सोने जाता है। वहां रानी भी पलंग पर बैठी होती है और बसंत रानी से थोड़ी बहुत बातें करता है और थोड़ी ही देर बाद रानी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। पर बसंत नहीं सोता और सोचता रहता है कि आखिर राजा की मृत्यु होती क्यों है, राजा की मृत्यु के होने का कारण क्या है। और यही सोचते हुए वो एक धारदार तलवार लेकर पलंग पर रात भर बैठा रहता है, बिल्कुल भी नहीं सोता। और जैसे ही रात के 12 बजते हैं, बसंत क्या देखता है कि रानी के दोनों नाक में से 2 काले सर्प निकल रहे हैं और वो बसंत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बसंत को डसने के लिए। और उसी क्षण बसंत सांपों को अपनी तलवार से काट डालता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन टुकड़ों को कपड़े की पोटली में लपेटकर पलंग के नीचे रख देता है। अब बसंत समझ चुका था कि राजा की मृत्यु कैसे होती है, क्योंकि यही सांप जो रानी के नाकों से निकलते थे वो ही राजा को डस लेते थे। और ऐसे ही रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। और जब सुबह होती है तो रोज नियम के अनुसार सिपाही आवाज लगाते हैं कि राजा मर गया है, राजा को कमरे से निकालो, राजा मर चुका है, राजा को कमरे से निकालो। क्योंकि ये रोज का नियम होता है दोस्तों, रोज ही राजा मर जाता था और रोज ही सिपाही आवाज लगाकर कमरे में जाते थे और राजा के मृत शरीर को बाहर लाते थे। और यही उन्होंने आज भी किया। परंतु जैसे ही सिपाही कमरे का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि बसंत तो जिंदा है, यानी कि बसंत राजा तो जिंदा है और रानी से बात कर रहा है, रानी को बता रहा है कि कैसे रानी के नाकों से सांप निकलते थे और यही सांप राजा को डस लेते थे और बसंत ने ही इन सांपों के टुकड़े टुकड़े कर कर पलंग के नीचे रखा है। वो इन सांपों को सिपाहियों को दिखाता है। और दोस्तों, इस बार तो राजा जीवित था और ये परंपरा अब हमेशा के लिए खत्म हो जाती है कि एक दिन के राजा चुनने की। और इसलिए महल में, राज्य में सभी बहुत ही ज्यादा खुशियां मनाते हैं और बसंत को उस राज्य का राजा बना दिया जाता है, क्योंकि इतना शूरवीर और इतना ज्यादा बहादुर काम कोई और राजा अभी तक कर ही नहीं पाया। इसलिए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं कि हमें इतना ज्यादा शक्तिशाली शूरवीर राजा मिला है। सभी खुशियां मनाते हैं और ऐसे ही बसंत उस राज्य का राजा बन जाता है और सभी राज्य के राजपाट संभालने लग जाता है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है और करीब 10 वर्ष बीत जाते हैं। और एक दिन सुबह बसंत सैनिकों के साथ शिकार करने जाता है और वहां सिपाही, सुबह का वक्त होता है दोस्तों, और सिपाही घासों को देखकर बोलते हैं कि आज तो बहुत शीत गिरी है। तो दोस्तों, शीत का मतलब होता है ओस। सुबह सुबह पानी की बूंदें जो घास पर होती हैं वही शीत होती है। और यही शीत नाम को सुनकर बसंत राजा को अपने छोटे भाई की याद आने लग जाती है और बसंत तुरंत ही सिपाहियों से कहता है कि आज शिकार खेलने का मन नहीं हो रहा और वो महल में वापस जाना चाहता है। तो सभी सिपाही राजा के साथ वापस महल में आ जाते हैं और बसंत अपने भाई शीत की याद में इतना ज्यादा खो जाता है और दिन ब दिन उदास रहने लगता है। बसंत राजा की तबीयत भी बिगड़ने लग जाती है और रानी भी राजा की इस स्थिति को देखकर बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाती है। और एक दिन बसंत राजा से पूछ ही लेती है कि आप इतने ज्यादा उदास क्यों रहते हैं आजकल। और बसंत राजा बताते हैं कि मैं कहानी सुनना चाहता हूँ। और दोस्तों, ये बात सुनते ही रानी आदेश देती है सिपाहियों को कि वो राज्य में ये खबर फैला दें कि जो कोई भी बसंत राजा को अपनी कहानी से प्रसन्न कर पाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। और इस खबर को सुनकर
पूरे राज्य से कई सारे लोग आते हैं और अपनी कहानी बसंत राजा को सुनाते हैं, परंतु किसी की भी कहानी बसंत राजा को पसंद नहीं आती। और ऐसे ही एक नौजवान युवक वहां आता है और वो अपनी कहानी सुनाना आरंभ करता है और बताता है कि हम दो भाई थे, हम अपने पिता और माँ के साथ महल में रहा करते थे और अचानक ही हमारी माँ की मृत्यु हो जाती है और हमारे पिता एक नई माँ ले आते हैं और एक दिन गेंद से खेलते हुए हमारी बॉल नई रानी माँ के ऊपर लग जाती है और रानी माँ गुस्से में वहां से चली जाती है और कुछ ही देर बाद हमारे पिता हमें मरवाने का आदेश देते हैं और हम दोनों भाइयों को वन में ले जाया जाता है और वहां छोड़ दिया जाता है। वहां हम चिड़िया के मरे हुए बच्चे को भूनते हैं और वो धुएं के कारण बहुत ही ज्यादा काला हो जाता है और इसलिए मैं उसे नदी में धोने के लिए जाता हूँ और मेरा पैर नदी में फिसल जाता है और मैं बहता हुआ एक मछुआरे के जाल में फंस जाता हूँ और वो मछुआरा मुझे अपना बेटे के समान मानकर मुझे पालने पोसने लगता है। और आज मैं यही कहानी सुनाने के लिए यहाँ आया हूँ। उस नौजवान की ये कहानी सुनकर बसंत राजा को विश्वास हो गया कि ये ही उसका बिछड़ा हुआ भाई सीत है और इसी प्रकार दोनों भाइयों का मिलाप हो गया और दोनों ही खुशी खुशी राजमहल में जीवन व्यतीत करने लगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक, रोचक, प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते रहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।